अब यहां से अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है बहुपद। इसमें जो सबसे जरूरी बातें हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगा उनको पढ़ लिया जाए। सबसे पहले आएगा चर अचर। देखिए, चर क्या है जिसका मान बदलते रहता है और अचर क्या है जिसका मान फिक्स रहता है। फिक्स रहता है यानी कौन? संख्या। यानी जितनी भी संख्याएं हैं, सभी प्रकार की संख्याएं, उनको अचर कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका होगा 0, 1, कुछ भी ले लीजिए, 3/2, -1/2, √5 इत्यादि इत्यादि। 1 दशमलव वाला भी ले लीजिए, 1.5। अब चर कौन हुआ? जिसका मान बदलते रहता है। किसका किसका मान बदलते रहता है? एक्स का, वाई का, जेड का, टी का, पी का। इस प्रकार की इनके मान बदलते रहते हैं और इनके मान फिक्स रहते हैं। ठीक। अब आपको नोट 2 में क्या पढ़ने हैं कि बहुपद के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए, बहुपद का मतलब क्या होता है? पोलिनोमियल। ठीक है सर जी, बहुपद 3 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। उसके बाद दूसरा बहुपद होता है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। तीसरा जो होता है उसे कहा जाता है त्रिघाती बहुपद। ठीक है। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है कि बहुपद का परिभाषा क्या है ना? बहुपद किसे कहते हैं? देखिए, चर और अचर के, यानी इन दोनों के सम्मिलन को बहुपद कहा जाता है ना? यानी दोनों अगर मिक्स हो जाएं आपस में तो इसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल, x² + 2x + 5, y² - 1, p + 5, है ना? आगे बढ़िए। इसके बाद आएगा बहुपद का घात। बहुपद का घात। देखिए, जिस बहुपद की बात होगी उस बहुपद में चर का अधिकतम घात देखा जाएगा और सबसे बड़ा जो घात होगा वही बहुपद का घात होगा। याद करने के लिए आप शॉर्ट में लिखिए, चर का अधिकतम घात। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। देखिए, मान लीजिए बहुपद है y² + 6y + 5 में अगर कोई आपसे पूछ दे कि बहुपद का घात क्या है, तो सबसे पहले आप इसमें तलाश कीजिएगा कि चर क्या है। तो आप देखेंगे कि चर y है, दो जगह y है। यहाँ पे y का घात कुछ नहीं है, यानी y का घात 1 है और यहाँ पे y का घात 2 है। तो इन दोनों में अधिकतम घात कौन है? 2 है, यानी बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद आगे अब आपको समझना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुपद होने के शर्त। बहुपद कब कहा जाएगा? जब उसका घात जो होगा ना, चर का घात, उस बहुपद में विद्यमान चर का घात पूर्ण संख्या हो तो बहुपद कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। शॉर्ट में लिखिए, चर का घात पूर्ण संख्या हो।
पूर्ण संख्या होने का मतलब क्या है? जीरो हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, इत्यादि इत्यादि हो। तो कौन नहीं हो? चर का घात बटा वाला नहीं होना चाहिए, दशमलव वाला नहीं होना चाहिए, रूट वाला नहीं होना चाहिए। कौन होना चाहिए? सिर्फ पूर्ण संख्या होना चाहिए। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तो ऐसा अगर घात आ जाए तो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, एक, दो, तीन, चार एग्जाम्पल लीजिए। हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस छ। चर का घात देखिए, यहां दो, यहां एक, बहुपद है। हमने लिया वाई स्क्वायर प्लस एक बटा वाई प्लस एक। हमने ये देखा कि यहाँ पे चर का घात दो है। यहाँ कुछ भी डिक्लेयर आपको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिखेगा। देखिए, वाई स्क्वायर प्लस एक बटा वाई का मतलब क्या होता है सर जी? वाई के पावर माइनस वन प्लस का वन। अब आपने देखा कि चर का घात यहाँ निगेटिव हो गया, यानी बहुपद नहीं है। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यानी ये क्या है? बहुपद नहीं है। आगे बढ़िए। हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस तीन रूट एक्स प्लस पांच। यहां पर x का पावर दो है। यहां पे x के बारे में आप कुछ नहीं अभी समझ पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस तीन, और रूट एक्स का मतलब x के पावर वन बाई टू होता है, और प्लस का पांच। अब आपने देखा कि चर का घात यहाँ दो है और यहाँ एक बटा दो है, भिन्न है। यानी ये बहुपद नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं है। बात समझे? बहुपद नहीं है। रूट एक्स का मतलब एक्स के पावर वन बाई टू होता है। आपको आठवां क्लास में, नौवां क्लास में आएगा, आपको वहां से पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़े तो समझिए रूट एक्स यानी एक्स के पावर वन बाई टू। आगे बढ़िए। दो एक्स क्यू प्लस छ एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स माइनस वन। यहां पर तीन जगह चर है, यहां है, यहां है और यहां है। इसका घात एक, इसका घात दो, इसका घात तीन। तीनों जगह पूर्ण संख्याएं हैं, यानी बहुपद है। बहुपद है। ठीक। अब अगले टॉपिक पे आइए। हम लोगों को जो हमने ये पढ़ा था बहुपद के प्रकार, उसी का परिभाषा पढ़ना है। यहां लिखेंगे नोट 6, बहुपद का प्रकार। एक नंबर में आपको आ जाएगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? इसका परिभाषा, एक घात का बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। यानी वैसा बहुपद जिसका घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल लीजिए। हमने एग्जाम्पल लिया y माइनस वन, हमने एग्जाम्पल लिया दो एक्स प्लस पांच। तो ये दोनों क्या है? चर का घात एक, चर का घात एक। तो इसे क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। दो तीन बातें जो हमें इसमें मुख्य है ना? क्या क्या है? सबसे पहले हमें रैखिक बहुपद का घात, सर रैखिक बहुपद का घात एक होता है। उसके बाद हमें क्या समझना है? रैखिक बहुपद का सामान्य रूप। सामान्य रूप, रैखिक बहुपद का सामान्य रूप होता है एक्स प्लस बी, जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए का मान यहां जीरो होगा तो इसको भी जीरो कर देगा। सी नंबर पे आइए, शून्यकों की संख्या। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे? जितना इसका घात है, यानी एक। आगे बढ़िए, दो नंबर पे आइए। दो नंबर पर आएगा द्विघाती बहुपद। परिभाषा, दो घात का बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाएगा। क्या लिखा जाएगा? दो घात
का बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाता है। बात समझे? दो घात के बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, है ना। और एग्जाम्पल लीजिए, 2y² माइनस वाई प्लस 6, इत्यादि इत्यादि। अब जरूरी बातें इसमें समझिए, द्विघाती बहुपद का घात कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2। उसके बाद इसका सामान्य रूप बोलिए, x² प्लस bx प्लस c। उसके बाद शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना? 2। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। उसके बाद जब शून्यक 2 हुए तो उन शून्यकों को अगर अल्फा और बीटा कह दिया जाए तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना होगा? -b/a। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा यानी c/a। एक बात और छूट रहा है, उसको भी लिख लिया जाए, शून्यकों के रूप में द्विघात का सामान्य रूप, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा सूत्र का, होता है a×x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा बीटा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब बहुपद के प्रकार में तीसरा प्रकार आएगा, लिखेंगे त्रिघाती बहुपद। परिभाषा बोलिए, तीन घात का बहुपद, तीन घात के बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, y³ - 1 बिल्कुल त्रिघाती बहुपद है। 2x³ प्लस 3x² प्लस 6x - 5 बिल्कुल त्रिघाती बहुपद है। मुख्य मुख्य बातें जो जरूरी है लिखिए। सबसे पहले त्रिघाती बहुपद का घात कितना? 3 होता है। उसके बाद त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। उसके बाद त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या, बोलिए त्रिघाती बहुपद के शून्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं। उसके बाद अब जब 3 शून्यक हो गए तो तीनों शून्यकों को अल्फा बीटा और गामा माना जाए, तो सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना? -b/a। उसके बाद दो दो करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग। यानी ये क्या बात हो रही है? दो दो करके लेकर यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। तो ऐसे अगर दो दो करके लेके प्राप्त करेंगे, गुणनफल करेंगे, योग करेंगे, तो हमें मिलेगा c/a। उसके बाद सीधा शून्यकों का गुणनफल, बोलिए क्या होगा?
-d/a। तो 1 2 3 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ई नंबर पर एक अंतिम बात त्रिघाती बहुपद का छूट रहा है, उसको लिख लिया जाए। शून्यकों के रूप में, शून्यकों के रूप में त्रिघाती बहुपद क्या होता है px बराबर a इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, है ना, इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये हो गया शून्यकों के रूप में त्रिघात बहुपद। ठीक, अब आप आ जाइए नोट 6 तक हो गया है, 7 पर आइए। बहुपद का मान, बहुपद का मान क्या होगा भाई, बोलिए। बहुपद px में लिखिएगा, बहुपद px में x के जगह पर कोई अचर यानी संख्या a रखने पर प्राप्त मान बहुपद का मान कहलाता है। बहुपद का मान कहलाता है। आइए इधर एग्जांपल देखिए, बढ़िया से समझ में आएगा। हमने कोई बहुपद px लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक, अब जब x बराबर a पर निकालेंगे इसका मान, तो p ऑफ a होगा, यानी a का स्क्वायर प्लस 5 इंटू ए प्लस 3, जहां जहां x था वहां वहां a, यानी कि मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 3। तो x बराबर a पर इस बहुपद का मान है a स्क्वायर प्लस 5a प्लस का 3। इसको ठीक से लिख लीजिए। अतः x बराबर a पर बहुपद का मान बराबर a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 3। और थोड़ा आगे बढ़िए, x बराबर कोई संख्या लीजिए, 1 लीजिए, तो यहां p ऑफ 1 हो जाएगा, और यहां पे 1 का स्क्वायर, यहां प्लस 5 इंटू 1 प्लस का 3। अरे p ऑफ 1 यानी x के जगह पर 1, यानी जहां जहां 1 से वहां वहां 1। यहां पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 एकम 5 और प्लस का 3, कितना आ गया, 5 3 8 1 9। यानी हम कहेंगे यहां अतः x बराबर 1 पर बहुपद का मान बराबर 9। बिल्कुल क्लियर है बहुपद का मान। आगे बढ़िए। अब अगला टॉपिक हमारा आएगा नोट 8, बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, अच्छा, शून्यक को ही हल भी कहा जाता है, बहुपद का हल। ठीक, लिखिए किसी बहुपद px में चर का वह मान जो बहुपद px को शून्य के बराबर कर दे, उसे या फिर उस बहुपद का शून्यक या हल कहलाता है।
है ना जी। यानी चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे उसे ही बहुपद का शून्य कहेंगे। अथवा इससे एक छोटा समझ लीजिए, एक छोटा परिभाषा समझ लीजिए। अथवा एक वास्तविक संख्या ए बहुपद px का शून्यक या हल कहलाता है। कब px का शून्यक या हल कहलाएगा? जब p ऑफ a बराबर कितना हो जाए? 0 हो जाए। पी ऑफ ए बराबर 0 हो जाए। यानी मोटे मोटे शब्दों में आपको क्या समझना है? सिर्फ एक लाइन लिख रहे हैं, समझिए कि शून्यक का मतलब x का मान या y का मान या चर का मान। बात समझे? यानी कि ए। ठीक है ना? अब एग्जाम्पल से समझिए कि कैसे हम ये बात लिख रहे हैं। देखिए, हमने एक बहुपद लिया px बराबर x माइनस का 1। हमने क्या पढ़ा कि चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, है ना। यानी कि शून्य निकालने के लिए x माइनस 1 बराबर बहुपद को शून्य करना पड़ेगा, यानी x माइनस 1 बराबर 0। यानी x बराबर कितना आ गया? -1, तो यहाँ आ जाएगा +1। यानी इस बहुपद का शून्य क्या हुआ? एक हुआ, यानी अचर हुआ, यानी a हुआ। बात समझे? x का मान यहाँ क्या है? एक है। तो ये हो गया इस बहुपद का शून्यक। मन करे तो यहाँ लिख दीजिए शून्यक बराबर 1। आगे बढ़िए, सिर्फ एक और एग्जांपल लेंगे बस। ठीक है ना? शून्यक यानी x का मान या चर का मान। अगर y होगा तो y का मान, x होगा तो x का मान, बराबर a लिख दिया है कि आप समझे कि a क्या है? ये कोई संख्या है या अचर है। ठीक, आगे बढ़िए। दूसरा कोई हमने एग्जांपल लिया, px बराबर y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3। ठीक है जी। अब शून्यक के लिए हमको क्या चाहिए कि इसको शून्य होना पड़ेगा। तो y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0। क्यों? क्योंकि हमें बहुपद का शून्यक चाहिए, और शून्यक के लिए हमने ये समझा है, ये पढ़ा है कि चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, है ना। तो बहुपद को शून्य कर दिया। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे, y स्क्वायर प्लस 3y प्लस y प्लस 3 बराबर 0। फर्स्ट इंटू थर्ड किया, 3 एकम 3, तो 3 एकम 3 और 3y और 1y मिलके 4y। यहां से कॉमन निकाल लीजिए, तो y प्लस 3 प्लस 1 कॉमन, तो y प्लस 3 बराबर 0। यहां से हम लिख सकते हैं y प्लस 3 और इंटू में y प्लस का 1 बराबर 0। और यहां से यदि y प्लस 3 बराबर 0 तो y बराबर -3 होगा, और यदि y प्लस 1 बराबर 0 तो y बराबर -1 होगा। यानी अतः शून्यक बराबर कौन होगा? -3 तथा -1 होगा। बात समझे जी? तो -3 और -1 क्या है? ये चर का मान है, ये है मान। बात समझे? नोट कीजिए।